साथियों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईओटी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके कुछ और टॉपिक कवर कर लिए थे। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उनको कवर करके इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आईओटी लेवल्स क्या होते हैं, आईओटी डिज़ाइन मैथडोलॉजी क्या है, डेवलपमेंट टूल्स यूज्ड इन आईओटी, आईओटी में कौन कौन से डेवलपमेंट टूल्स यूज़ होते हैं, इसके अलावा जो आईओटी सिस्टम का आर्किटेक्चर है उसके बारे में बातचीत करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईओटी लेवल्स के। तो जो आईओटी लेवल है इसके बेसिकली 6 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। यानी कि जो आईओटी सिस्टम है वो किस लेवल का है, जो उसकी पावर है, कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको आईओटी लेवल के बारे में बताऊं उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आईओटी सिस्टम है इसमें कई सारे कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि इसमें आपकी डिवाइसेस होती हैं, रिसोर्सेस होते हैं, कंट्रोल सर्विस होती है, वेब सर्विस होती है, डेटाबेस होता है, एप्लीकेशन होता है, किसके लिए, और इसके साथ में क्या होता है, जो डेटा प्राप्त हुआ है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ये कंपोनेंट हैं जो कि आईओटी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि आईओटी सिस्टम के कंपोनेंट हैं। बेसिकली जो आईओटी लेवल 1 सिस्टम होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल नोड या डिवाइस होती है दैट परफॉर्म, जो परफॉर्म करती है क्या, सेंसिंग का कार्य या फिर एक्चुएशन का कार्य, डेटा को स्टोर करना, उसको विश्लेषण करना यानी कि एनालिसिस करना, और साथ ही जो डेटा है उसको एप्लीकेशन को होस्ट करना। तो ये जो आपका आईओटी लेवल 1 है इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिवाइस होगी, सिंगल नोड होगी। बेसिकली जो आईओटी लेवल 1 सिस्टम होता है इसका यूज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें जो डिफ़िकल्टी है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही कम है। यानी कि आपको अगर एक छोटा मोटा काम करना है तो अगर आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं आईओटी सिस्टम तो वो कहलाएगा आईओटी लेवल 1 सिस्टम। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, ये एक डिवाइस है। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको जो लेवल 1 है समझ में अच्छे से आ जाए। ओके, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले एक डिवाइस है, ये क्या है, ये है मॉनिटरिंग डिवाइस, मॉनिटरिंग नोड, जो क्या कर रही है, जहाँ से हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं एनालिसिस और जो डेटा है वो स्टोर कर रही है। बेसिकली ये डिवाइस है, इसके साथ में रिसोर्स कनेक्ट हैं एंड इसके बाद कंट्रोलर सर्विस एंड जो सर्विसेज हैं ये डेटाबेस से कनेक्ट हैं। देन डेटाबेस के थ्रू जो एपीआई है, रेस्ट एपीआई और वेब सॉकेट एपीआई, उसके तहत जो डेटा है उसको यहाँ से फिच किया जा रहा है और ऐप पे शो किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो काम है सारा का सारा काम लोकली हो रहा है, यहाँ पर क्लाउड का कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ पर जो पूरा काम है, जो पूरी डिवाइस है, आईओटी सिस्टम है, वो पूरा का पूरा लोकल ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी क्लाउड की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होगा उसको हम बोलेंगे आईओटी लेवल 1, यानी कि जो सारा काम है वो लोकल में ही हो रहा है, वहीं में डेटा स्टोर हो रहा है, वहीं से हम लोग उसको फिच कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल नोड है। इसके बाद आपका आता है लेवल 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो उसका आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा लार्ज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लेवल 2 आईओटी सिस्टम में एक ही नोड होता है, एक नोड वहाँ पर भी था, एक नोड यहाँ पर भी है, जो सेंसिंग और एक्चुएशन और लोकल एनालिसिस के लिए कार्य करता है। डेटा को यहाँ पर क्या होगा, क्लाउड में संग्रहित किया जाएगा, जो डेटा है उसे क्लाउड में स्टोर किया जाएगा। जबकि जो लेवल 1 का सिस्टम था उसमें जो डेटा है वो लोकल पे ही स्टोर किया जा रहा था, डेटा क्लाउड पर स्टोर नहीं किया जा रहा था, यहाँ पर बोला गया है। और जो एप्लीकेशन है वो भी आमतौर पर क्लाउड पर ही बेस्ड होता है। इसके अलावा जो लेवल 2 की प्रणाली है उन समाधानों के लिए सही है जहाँ पर जो डेटा है थोड़ा सा बड़ा है, हालांकि जो प्राथमिक विश्लेषण है आवश्यकता कंप्यूटेशनल रूप से गहन नहीं है। यानी यहाँ पर जो कंप्यूटेशन का काम है वो अच्छा नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आईओटी जो लेवल 2 है उसको कंप्यूटेशनल पर्पस से बना रहा हूँ तो ये आपके लिए सही नहीं होगा और इसे स्थानीय रूप से ही किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका फिगर है ये है आईओटी लेवल 2 का। यहाँ पे क्या हो रहा है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपका डेटाबेस है और ऐप है ये दोनों ही क्लाउड पर हैं, यानी कि जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर है और जो बोल सकते हैं प्रोसेसिंग है वो भी क्लाउड पर ही हो रही है।
बाकी जो आपके नोड वगैरह हैं ये लोकल में हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है IoT लेवल 2 में कि यहाँ पर कुछ काम लोकली हो रहा है और कुछ काम क्लाउड पे हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा IoT लेवल 2। देन अगला आता है IoT लेवल 3। लेवल 3 IoT सिस्टम हैज आ सिंगल नोड। जो लेवल 3 का IoT सिस्टम है इसमें भी सिंगल नोड है, बट यहाँ पर जो डेटा है, डेटा इज स्टोर्ड एंड एनालाइज्ड इन क्लाउड एंड एप्लीकेशन इज क्लाउड बेस्ड। कि यहाँ पर जो डेटा होगा वो भी क्लाउड पे स्टोर होगा, जो एनालिसिस होगी वो भी क्लाउड पे ही होगी, और जो एप्लीकेशन है वो भी क्लाउड बेस्ड ही होगा। लेयर 3 IoT सिस्टम्स are suitable for solution where the data involved is big and the analysis requirement are computationally intensive। यानी कि जो लेवल 3 का IoT सिस्टम है वो वहाँ के लिए सही है जहाँ पर जो डेटा है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, और साथ ही जो बोल सकते हैं कैलकुलेशन पावर है, कंप्यूटेशन पावर है, उसकी भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो वहाँ के लिए आपका आएगा IoT लेवल 3 IoT सिस्टम। तो आप यहाँ पर देखिए जो फिगर है लगभग सेम है, बट यहाँ पर अंतर क्या है कि जो यहाँ पर क्लाउड जो स्टोरेज है और एनालिसिस है वो भी क्लाउड पर ही होगी, और जिसकी क्षमता है लेवल 2 के जो सिस्टम है उससे काफ़ी ज़्यादा होगी। देन आता है IoT लेवल 4। तो लेवल 4 IoT सिस्टम हैज मल्टीपल नोड। कि जो आपका IoT लेवल 4 सिस्टम है इसमें कई सारी मल्टीपल नोड्स होती हैं दैट परफॉर्म लोकल एनालिसिस, जो कि लोकल एनालिसिस परफॉर्म करती हैं। डेटा इज स्टोर्ड इन द क्लाउड एंड एप्लीकेशन इज क्लाउड बेस्ड। कि जो डेटा है वो तो क्लाउड पे स्टोर होगा और जो एप्लीकेशन है वो भी क्लाउड बेस्ड ही होगा, लेकिन जो एनालिसिस है वो लोकल होस्ट पे की जा सकती है। लेवल 4 कंटेन्स लोकल एंड क्लाउड बेस्ड ऑब्जर्वर नोड्स। कि जो लेवल 4 IoT सिस्टम है इसमें लोकल और क्लाउड बेस्ड दोनों प्रकार की नोड्स होती हैं, विच कैन सब्सक्राइब टू एंड रिसीव इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द क्लाउड फ्रॉम IoT डिवाइसेस। और जो डिवाइसेस हैं, जो IoT डिवाइस ने डेटा कलेक्ट किया था क्लाउड पे, वहाँ से उसको रिसीव कर सकती हैं ये नोट्स। लेवल 4 IoT सिस्टम्स आर सुटेबल फॉर सोल्यूशन वेयर मल्टीपल नोट्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर आपके पास कई सारी मल्टीपल नोट्स हैं, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो उस केस में आप IoT लेवल 4 सिस्टम के साथ में जा सकते हैं, जहाँ पर जो डेटा है वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वॉल्व है, यानी कि बिग डेटा पे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और जो कंप्यूटेशनल पावर है काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। अगर आपकी डिमांड है कि आपके पास मल्टीपल नोड हैं, साथ ही आपके पास बिग डेटा है और जो कैलकुलेशन की क्षमता है वो भी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, तो आप लेवल 4 के साथ में जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको फिगर दिखाया गया है। फिर आता है IoT लेवल 5। तो जो IoT लेवल 5 है इसमें मल्टीपल नोड होंगी, ठीक है, एंड 1 कोऑर्डिनेटर होगा। इसमें क्या होगा एक्स्ट्रा, इसमें आपको दिया गया है 1 कोऑर्डिनेटर नोड, द एंड नोड दैट परफॉर्म सेंसिंग एंड एक्चुएशन। जो आपकी मल्टीपल एंड नोड हैं वो क्या करेंगी, सेंसिंग और एक्चुएशन का काम करेंगी। एंड इसके बाद जो कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर नोड कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम द एंड नोड एंड सेंड टू द क्लाउड। तो इसमें क्या होगा, जो डेटा इन नोड्स के द्वारा, कौन से नोड, एंड नोड के द्वारा कलेक्ट किया गया था, उस डेटा को लेगा कौन, कोऑर्डिनेटर। देन इसके बाद जो कोऑर्डिनेटर है ये क्या करेगा, उस डेटा को क्लाउड पर भेजेगा। कहने का मतलब ये है, 1 मिनट, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये कोई IoT की डिवाइस है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे IoT डिवाइस, हम बोल सकते हैं एंड नोड। इसके बाद क्या होगा, इस मान लीजिए इस डिवाइस ने क्या किया, इस डिवाइस ने डेटा को कलेक्ट किया। देन जो डेटा है वो जाएगा कोऑर्डिनेटर नोड के पास। देन जो कोऑर्डिनेटर नोड है ये इस डेटा को सेंड करेगी किसको, क्लाउड पे, जहाँ पे सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या किया जाएगा, इस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा। तो ये जो आपका IoT लेवल 5 है इसमें क्या है, मल्टीपल एंड डिवाइस हैं और साथ ही यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर नोड भी होती है। डेटा इज स्टोर्ड एंड एनालाइज्ड इन द क्लाउड। जो डेटा है वो क्लाउड पर ही स्टोर होगा और वहीं पर उसको एनालाइज किया जाएगा, उसका विश्लेषण होगा। एंड एप्लीकेशन इज क्लाउड बेस्ड। जो एप्लीकेशन है वो भी क्लाउड बेस्ड ही होगी। IoT लेवल 5 सिस्टम्स आर सुटेबल फॉर सोल्यूशन बेस्ड ऑन वायरलेस सेंसर नेटवर्क। कि तो अगर आप लोग WSN आपसे पूछता है फुल फॉर्म, कि जो WSN है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और ये आपके एग्ज़ाम में जनवरी में पूछा गया था कि WSN का फुल फॉर्म होता है, उसमें 4 ऑप्शन थे, तो आपको टिक करना रहता है
वायरलेस सेंसर नेटवर्क पे। बेसिकली जो ये आपका WSN है, ये आपका बोल सकते हैं वर्क करता है प्रिस्क्रिप्शन लेयर पे, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो जो आपका IoT लेवल 5 सिस्टम है, ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए सुटेबल रहता है, जहाँ पे आप बिग मात्रा में जो डेटा है उसको एनालिसिस कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, और जो आपकी बोल सकते हैं कैलकुलेशन पावर है, कंप्यूटेशनल स्पीड है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। देन आता है IoT लेवल 6। A level 6 IoT system has multiple independent end nodes that perform sensing and actuation and send data to the cloud। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका IoT लेवल 5 था, उसमें क्या था, उसमें भी मल्टीपल एंड नोड थी, बट यहाँ पर अंतर क्या है कि वहाँ पर मल्टीपल एंड नोड थी, जबकि यहाँ पर मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंड नोड, कि यहाँ पर जो नोड होंगी वो खुद पे निर्भर हैं, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है। अब मैं समझाता हूँ आपको। ये 1 मिनट चल नहीं रहा पेन, हाँ, ये आपका लेवल 5 है, ये लेवल 6 है। इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपके पास ये नोड थी, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, ये तीनों नोड क्या हैं, कनेक्ट हैं 1 मिनट इस कोऑर्डिनेटर से। फॉर एग्जांपल पेंसिल चल नहीं रही, क्या बात है, 1 मिनट, हाँ, ये है क्या, ये है, एंड इसके बाद ये भी इससे कनेक्ट है। दोनों आते हैं, दिक्कत कर रहा है माउस शायद, है ना। ये है लेवल 5 और ये है लेवल 6। ये मान लीजिए क्या है, ये है कोऑर्डिनेटर और ये है क्लाउड। ये क्या है, ये है क्लाउड, ठीक है। और ये क्या है, ये आपके हैं IoT डिवाइसेस, हम बोल सकते हैं एंड नोड। ये जो एंड नोड है किससे कनेक्ट है, कोऑर्डिनेटर से, एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसमें क्या होगा, जो ये डिवाइसेस थी ये डिपेंड थी किसके ऊपर, कोऑर्डिनेटर नोड के ऊपर। यानी कि फॉर एग्जांपल इस डिवाइस ने, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये है टेम्परेचर सेंसर। इस सेंसर ने अपने आसपास का जो टेम्परेचर था उसको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद ये क्या करेगी, ये उस डेटा को इस कोऑर्डिनेटर नोड के पास भेजेगी। देन इसके बाद जो कोऑर्डिनेटर नोड है ये इस डेटा को क्लाउड पर भेजेगा। तो यहाँ पर जो डिवाइस थी वो डिपेंडेंट थी, जबकि जो लेवल 6 की डिवाइसेस होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये डिवाइस आपकी थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये है टेम्परेचर सेंसर। तो ये क्या करेगा, अपने आसपास से जो टेम्परेचर है उसको कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली ये क्लाउड को सेंड कर देगा। ये किसी जो इंटरमीडिएट नोड्स है उस पर डिपेंड नहीं है, इसने क्या किया, डायरेक्ट डेटा को क्लाउड पर सेंड कर दिया। तो आपने देखा कि जो डिवाइसेस थी लेवल 5 की ये डिपेंड थी कोऑर्डिनेटर नोड के ऊपर, जबकि यहाँ पर जो डिवाइसेस हैं डायरेक्ट इंडिपेंडेंट हैं, वो सीधे क्या करें, डेटा को क्लाउड पर भेज रही हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है डेटा इज स्टोर्ड इन द क्लाउड एंड एप्लीकेशन इज क्लाउड बेस्ड। द एनालिटिक्स कंपोनेंट एनालाइज द डेटा एंड स्टोर्स द रिजल्ट इन द क्लाउड डेटाबेस। कि जो यहाँ पर डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर होगा, और जो डेटाबेस है वो भी आपका क्लाउड बेस्ड होगा, यानी कि जो क्लाउड डेटाबेस है उस पर होगा। देन इसके बाद द रिजल्ट आर विजुलाइज्ड विद द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। कि जो आपका रिजल्ट है उसे आप क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर इज अवेयर ऑफ द स्टेटस ऑफ ऑल द एंड नोड। कि जो आपका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर होता है उसको पता होता है कि जो भी उसकी आसपास की जो एंड नोड हैं उसका स्टेटस क्या है, एंड सेंड्स कंट्रोल कमांड्स टू द नोड्स। और जो कंट्रोल कमांड है वो नोड के पास सेंड करता है, कौन, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर। तो ये आपका था IoT लेवल, जो कि आपका 6 लेवल में होता है। मैंने आपको, तो ये था IoT लेवल्स कि जो IoT लेवल है वो 6 प्रकार के होते हैं, और जो IoT सिस्टम है उसके कौन कौन से लेवल हैं और उसके अंतर्गत क्या क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। देन अगला आता है IoT डिज़ाइन मैथडोलॉजी। कि अगर आप कोई IoT सिस्टम बिल्ट कर रहे हैं तो उस केस में उसका मेथड क्या होगा, उसकी स्टेप्स क्या होंगी, हम बोल सकते हैं उसका प्रोसेस क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को इसी PDF में दिया हुआ है, एंड दैट इज़ IoT डिज़ाइन मैथडोलॉजी। फॉर एग्जांपल आप किसी IoT सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न
कि जो आपने सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले आप आईओटी सिस्टम का पर्पस और रिक्वायरमेंट क्या, आईओटी सिस्टम की रिक्वायरमेंट और पर्पस को डिफाइन करते हैं। देन इसके बाद जो प्रोसेस मॉडल है उसको स्पेसिफाई किया जाता है, यानी कि सेकेंड स्टेप में क्या होगा, प्रोसेस मॉडल स्पेसिफिकेशन, डिफाइन द यूज केसेस, कि उसका यूज़ कैसे होगा, उसके कौन कौन से यूज़ केस हो सकते हैं। देन इसके बाद आपने पर्पस देख लिया, रिक्वायरमेंट देख ली, इसके बाद आपने प्रोसेस मॉडल को स्पेसिफाई कर दिया। देन अगला आता है स्टेप डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन। अब आप क्या करेंगे, अब डोमेन मॉडल को स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि जो आईओटी सिस्टम है उसकी सर्विसेज क्या होंगी, उसके रिसोर्स क्या होंगे, कौन कौन सी डिवाइस यूज़ की जाएंगी, वर्चुअल एंटिटीज़ कौन कौन सी होंगी, एंड इसके बाद फिजिकल एंटिटीज़ कौन कौन सी होंगी, ये आप डिफाइन करते हैं डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन। देन अगला आता है इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन। इसके अंतर्गत आप बताएंगे डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन इन द आईओटी सिस्टम, कि जो आईओटी सिस्टम में उपलब्ध जो सारी जानकारी है उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि रिलेशन क्या है और उसके एट्रीब्यूट क्या हैं। तो जो आपका फोर्थ स्टेप है वो है इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन। अगला आता है सर्विस स्पेसिफिकेशन। आपने क्या कर लिया, सबसे पहले पर्पस और रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया, इसके बाद प्रोसेस मॉडल स्पेसिफिकेशन, डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन, इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन। देन अगला आता है सर्विस स्पेसिफिकेशन। मैप प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन मॉडल टू सर्विसेज एंड डिफाइन सर्विस स्पेसिफिकेशन। जो ये सर्विस स्पेसिफिकेशन है इसमें क्या किया जाएगा कि जो आपके प्रोसेस मॉडल हैं एंड इसके बाद इंफॉर्मेशन मॉडल है, इन दोनों को सर्विसेज के साथ में मैप किया जाएगा एंड इसके बाद जो सर्विसेज हैं उसको स्पेसिफाई किया जाएगा। अगला आता है इसके बाद स्टेप आईओटी लेवल स्पेसिफिकेशन। आपने सर्विस को स्पेसिफाई कर दिया, अब बारी है कि जो आईओटी लेवल है, जो मैंने आपको बताया था कि आईओटी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, तो अब बारी है उसको स्पेसिफाई करने की, यानी कि डिफाइन द आईओटी लेवल फॉर द सिस्टम, कि जो आप आईओटी सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं वो किस लेवल का है उसको आप डिफाइन करेंगे। देन अगला आता है फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो आईओटी लेवल है उसको फंक्शनल ग्रुप के साथ में मैप करना। अब ये मैप का मतलब क्या होता है, मैप का मतलब ये होता है, आपने पढ़ा होगा आईपी एड्रेस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आईपी एड्रेस पढ़ा होगा ना, कि जो आईपी एड्रेस है ये 2 टाइप का होता है, IPv4, IPv6। IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है। क्योंकि मैं ये जो आपके क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो होता क्या है, आप जैसे कि आप लोग क्या करते होंगे, ओपन करते होंगे इस कंटेंट को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए examzilla.com आपने ओपन किया होगा। तो एक्चुअल में जो एग्ज़ाम जिला है ये क्या है, ये है डोमेन नेम। क्या है, डोमेन नेम। देन इसके बाद जो इस वेबसाइट को हमने वेब पेजेस के साथ में लिंक किया है, जो वेब पेजेस हैं वो किसी न किसी क्या हैं, किसी न किसी सर्वर पर स्टोर हैं। उस सर्वर पे क्या होगा, उस सर्वर से जो ये वेबसाइट है ये आपके सिस्टम में, आपके डिवाइस में लोड होती है। बेसिकली जहाँ पर मेरी वेबसाइट रखी गई है उस सर्वर का कुछ ना कुछ क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई डिवाइस इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रही है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा। तो जो वेब सर्वर पर मेरी वेबसाइट रखी हुई है उसका क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस होगा। तो उस आईपी एड्रेस को क्या किया गया है, एग्ज़ाम जिला के साथ में मैप कर दिया गया है। जब भी आप लोग examzilla.com लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इसके करस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस है उसमें कन्वर्ट हो जाता है और उस आईपी एड्रेस का जो डिवाइस है उसके थ्रू आपका जो ब्राउज़र है कनेक्ट हो जाता है और वहाँ से डेटा एक्सेस करना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर इस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपको आईपी एड्रेस नहीं डालना पड़ा, बल्कि आपने टाइप कर दिया एग्ज़ाम जिला जो कि डोमेन नेम है, और इस डोमेन नेम को
किसी न किसी आईपी एड्रेस के साथ में लिंक कर दिया गया है तो आपको आईपी एड्रेस टाइप नहीं करना होता है। मैप का मतलब होता है कि दो चीज़ों को लिंक करना। तो यहाँ पर बात वही हो रही है कि जो आपका आता है फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या होगा कि जो आईओटी लेवल हैं उसको फंक्शनल ग्रुप के साथ में मैप किया जाएगा। और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। देन इसके बाद अगला स्टेप आता है ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन। तो इसके अंतर्गत आपका आएगा डिफाइन कम्युनिकेशन ऑप्शन, सर्विस होस्टिंग ऑप्शन, स्टोरेज ऑप्शन एंड इसके बाद डिवाइस ऑप्शन। कि जो ये आपका ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन है जो कि आपकी स्टेप हो जाएगी 5, 6, 7, 8, 8वीं स्टेप। इसमें क्या करेंगे आप डिफाइन करेंगे क्या क्या, कम्युनिकेशन के ऑप्शन, सर्विस होस्टिंग ऑप्शन, स्टोरेज ऑप्शन एंड डिवाइस ऑप्शन। देन इसके बाद डिवाइस एंड कंपोनेंट जो कि 9th स्टेप रहेगी, यानी कि डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट डिवाइसेस, डेवलप एंड इंटीग्रेट द कंपोनेंट, कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना, डिवाइसेस को डेवलप करना और उसको इंटीग्रेट करना। देन जो आपका आता है फाइनल स्टेप एंड दैट इज स्टेप नंबर 10 एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी कि आप यहाँ पर क्या करेंगे एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। तो ये होता है आईओटी डिज़ाइन मैथडोलॉजी कि अगर आप कोई आईओटी सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। देन अगला टर्म आता है आईओटी आर्किटेक्चर। क्या आता है आईओटी आर्किटेक्चर, जो कि आपका छूटा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। हाँ ये रहा। तो बेसिकली जो ये आपका आर्किटेक्चर है आईओटी में, अभी तक एक ऐसा कोई आर्किटेक्चर नहीं है जो कि ग्लोबली रूप से सबने हाँ की हो, क्योंकि अलग अलग विद्वानों का, अलग अलग साइंटिस्ट का अपने आधार पर जो उनकी रिसर्च है अपना अलग अलग आर्किटेक्चर है। बेसिकली जो आपका 3 लेयर और 5 लेयर का आर्किटेक्चर है यही सबसे ज़्यादा फेमस है, इसी को लोग अधिकतर लोग मानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं 3 लेयर आर्किटेक्चर। हाँ आराम से बोलो। तो ये था आईओटी लेवल्स।